अचौर्य अनुव्रत में प्रसिद्ध वारिसैन मुनि की कथा। राजगृह नगरी में राजा सैनिक रहते थे। उनके कई पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था वारिसैन। उसी नगर में एक विद्युत चोर रहता था। वह चोर वेश्यागामी था। उस नगर में मगध सुंदरी नाम की एक वेश्या से उसकी प्रीति थी। उसी दिन बगीचे में गई हुई मगध सुंदरी नामक वेश्या ने श्री कीर्ति सेठानी के द्वारा पहना हुआ हार देखा। तदंतर उस हार को देखकर इस आभूषण के बिना मुझे जीवन से क्या प्रयोजन है, ऐसा विचार कर वह सैया पर पड़ गई। उस वेश्या में आसक्त विद्युत चोर जब रात्रि के समय उसके घर आया तब उसने सैया पर पड़ा देख लिया। प्रिय, इस तरह क्यों पड़ी हो? वेश्या ने कहा, यदि श्री कीर्ति सेठानी का हार मुझे देते हो तो मैं जीवित रहूंगी और तुम मेरे पति होगे, अन्यथा नहीं। वेश्या के ऐसे वचन सुनकर तथा उसे आश्वासन देकर विद्युत चोर आधी रात के समय श्री कीर्ति सेठानी के घर गया और अपनी चतुराई से हार चुराकर बाहर निकल आया। हार के प्रकाश से यह चोर है ऐसा जानकर गृह के रक्षकों और कोतवालों ने उसे पकड़ना चाहा। जब यह चोर भागते भागते एक शमशान में पहुंचा, उसी शमशान में राजा सैनिक के पुत्र वारिसैन ध्यान कर रहे थे। उनके आगे उस हार को डालकर वह छिपकर बैठ गया। कोतवाल ने उस हार को वारिसैन के आगे पड़ा देखा तो समझ लिया कि यह वही चोर है जिसने इस हार को चुराया है और अब ध्यान करके बैठ गया है। आखिर वारिसैन को यह घटना राजा सैनिक के सामने पेश की गई। कोतवाल के कहने पर राजा सैनिक ने वारिसैन का मस्तक काट डालने का दंड सुनाया। कोतवाल ने चांडाल को हुक्म दिया। जैसे ही चांडाल ने हाथ में तलवार लेकर वारिसैन पर प्रहार किया तो वारिसैन के पुण्य प्रताप से वह वारिसैन के गले में पुष्पमाला बनकर पड़ गई। यह बड़ी अद्भुत घटना थी। उसी समय देवता लोग आए, जय जयकार करने लगे, पुष्पों की वर्षा हुई, किंतु वहाँ वारिसैन ने अपना ध्यान तनिक भी नहीं छोड़ा। इस घटना का समाचार जब महाराज सैनिक को मिला तो वे अपनी कुबुद्धि पर बहुत पछताए। आखिर वारिसैन के पास जाकर बोले, मेरे अपराध को क्षमा करो और घर चलो। परंतु अब तो वे विरक्ति की ओर बढ़ रहे थे। तदंतर वे सूरसेन गुरु के समीप जाकर मुनि हो गए। एक समय वारिसैन मुनि राजगृह के समीपवर्ती पलाशकूट ग्राम में चर्या के लिए प्रविष्ट हुए। वहाँ राजा सैनिक के अग्निभूति मंत्री के पुत्र पुष्पडाल ने उन्हें पढ़ाया। चर्या कराने के बाद वह अपनी सौमिल्ला नामक स्त्री से पूछकर स्वामी का पुत्र तथा बाल्यकाल का मित्र होने के कारण कुछ दूर तक भेजने के लिए वारिसैन के साथ चला गया। अपने लौटने के अभिप्राय से वह क्षीर वृक्ष आदि को दिखाता तथा बार बार मुनि को वंदना करता था, परंतु मुनि ने उसका हाथ पकड़कर उसे साथ ले लिया और धर्म का विशिष्ट उपदेश देकर वैराग्य उत्पन्न कर दिया। तप धारण करने के बाद भी वह सौमिल्ला स्त्री को नहीं भूलता था। पुष्पडाल और वारिसैन दोनों ही मुनि 12 वर्ष तक तीर्थ यात्रा कर भगवान वर्धमान स्वामी के समोशर में पहुँचे। वहाँ वर्धमान स्वामी के समक्ष देवों के द्वारा एक गीत गाया जा रहा था। गीत का भाव यह था कि जब पति प्रवास हो जाता है तब स्त्री बिना चित होकर मैली कुचैली रहती है, परंतु जब वह घर लौट छोड़कर ही चला जाता है तब वह कैसे जीवित रह सकती है। पुष्पडाल ने यह गीत अपने तथा सौमिल्ला के संबंध में लगा लिया, इसलिए उत्कंठित होकर चलने लगा। वारिसैन मुनि यह जानकर उसका स्थिरीकरण करने के लिए उसे अपने नगर ले गए। चेलनी ने उन दोनों मुनियों को देखकर विचार किया कि क्या वारिसैन चारित्र से विचलित होकर आ रहे हैं। परीक्षा करने के लिए उसने 2 आसन दिए, एक सराग और दूसरा वीतराग। वारिसैन ने वीतराग आसन पर बैठते हुए कहा, हमारा अंतःपुर बुलाया जाए। महारानी चेलनी ने आभूषणों से सजी हुई उसकी 32 स्त्रियां बुलाकर खड़ी कर दी। तदंतर वारिसैन ने पुष्पडाल से कहा, ये स्त्रियां और मेरा युवराज पद तुम ग्रहण करो। यह सुनकर पुष्पडाल अत्यंत लज्जित हुआ और उत्कृष्ट वैराग्य को प्राप्त कर
तपस्या में लग गया। वारिसैन मुनि अनेक वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे और महान तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त हुए। चारुण्य व्रत में प्रसिद्ध वारिसैन मुनि की कथा पूरी हुई। यह कथा स्थितिकरण अंग में भी प्रसिद्ध है। जिनवाणी माता की जय।